जय श्री कृष्ण। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर कहा जाता है और वो 16 कलाओं से पूर्ण थे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उनके जीवन से जुड़ी हुई उन 24 बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी थी 24 अनसुनी बातें। पहला, भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था, यानी कि उनके कोई भी बाल सफेद नहीं थे, और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां आदि थी। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 ही अस्त्र थे। पहला, पाशुपतास्त्र, जिसे भगवान शिव का अस्त्र कहा जाता है। यह भगवान शिव, श्री कृष्ण और अर्जुन के पास थे। और वहीं दूसरा था प्रसवपास्त्र, यानी कि जो भी भगवान श्री कृष्ण, वसुगण और भीष्म और श्री कृष्ण के पास थे। चौथा, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा और सौतेली माँ रोहिणी थी, जो कि बलराम की माँ थी और ये नाग जनजाति की थी। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकान्नशा था, जो आज विंध्यवासिनी के नाम से भी पूजी जाती हैं। संस्कृत का एक श्लोक भी आता है कि नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशीष्यामि विंध्याचल निवासिनी। छठा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में भी रहा है। और यह भी बताया जाता है कि गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के विवाह का भी वर्णन है, जो कि भांडीर वन में हुआ था। सातवां, जैन परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। आठवां, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे, यानी कि वो द्वारिका में नहीं रहते थे। द्वारिका उन्होंने बसाई थी। वह हमेशा युद्ध के संबंध में या फिर कभी बाहर, इसी तरह से वो बाहर ही रहा करते थे। कभी इंद्रप्रस्थ, कभी द्वारिका को छोड़कर मथुरा की तरफ, कभी द्वारिका को छोड़कर हस्तिनापुर की तरफ। इस तरह से उनका प्रवास ही रहता था। वह द्वारिका में 6 माह से अधिक नहीं रहे थे। 9वां, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरी कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम सांदीपन मुनि था। 10वां, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात तीर्थंकर नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने कुछ साधनाएं की थी। 11वां, प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास व्रज क्षेत्र के वनों में किया था और डांडिया रास उसी का नृत्य रूप है। मार्शल आर्ट के जनक भगवान श्री कृष्ण ही कहे जाते हैं। 12वां, कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य भी भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन चुकी थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ही तैयार किया था। 13वां, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक, या कुछ लोग उसे बाहुक भी कहते हैं। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। 14वां, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध स्रावित होती रहती थी, जो कि सभी को मदहोश कर देती थी। 15वां, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं। इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई पड़ने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण, द्रौपदी और श्री कृष्ण के शरीर में भी देखने को मिलते थे। 16वां, जनसामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस विधा में सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता स्वयं द्रौपदी के स्वयंवर के समान ही कठिन और बहुत ही दुष्कर थी। हालांकि यह भी बताया जाता है कि कर्ण भी अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जो कि अर्जुन से आगे थे।
17वां, यहाँ कर्ण और अर्जुन की चर्चा हो चुकी है, तो हम आपसे यह भी बता दें कि कर्ण और अर्जुन जब दोनों ही असफल हो गए तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेधन करके लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, क्योंकि लक्ष्मणा पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। 18वां, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय में कई सारे अभियान किए और कई सारे युद्धों का संचालन भी किया था, परंतु इनमें से 3 सबसे भयंकर और बहुत ही दुष्कर परिणाम वाले थे, जिनमें सबसे पहला है महाभारत, दूसरा है जरासंध और काल यवन के विरुद्ध किया गया युद्ध, और तीसरा है नरकासुर के विरुद्ध युद्ध। 19वां, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में ही विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था, जो कि मथुरा में महादुष्ट थे। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को भी हथेली के प्रहार से ही उन्होंने 2 भागों में काट दिया था। 20वां, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग करके विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध भी किया था। भगवान शिव से भगवान श्री कृष्ण का यह युद्ध दोनों ही सूरतों में बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ था, जिसमें भगवान शिव विजयी हुए थे। 21वां, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक अस्त्र और शस्त्रों के साथ युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण का सबसे विनाशक अस्त्र सुदर्शन चक्र था और पाशुपतास्त्र भी उन्होंने निकाल लिए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र को निकाल लिया था, और वहीं अर्जुन ने अपने सबसे विनाशक अस्त्र पाशुपतास्त्र को निकाल लिया था। हालांकि बाद में देवताओं के हस्तक्षेप के कारण दोनों शांत हुए। 22वां, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, पहला द्वारिका और दूसरा है इंद्रप्रस्थ। द्वारिका जिसे पूर्व में कुशावती के नाम से भी जाना जाता है, और पांडव पुत्रों के लिए पांडव पुत्रों के द्वारा बनाया गया दूसरा जो रहने का निवास था, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, उसका पूर्व का नाम खांडव प्रस्थ था, और जिसे आज के समय में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 23वां, भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो कि दक्षिण भारत में आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसे बाद में बौद्ध धर्मन होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित किया गया, और आज ये पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट के रूप में जानी जाती है। इसमें बिना शस्त्रों के युद्ध किया जाता है और सामने वाले को चित कर देते हैं। 24वां और अंतिम, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। चलते चलते आपसे यह भी बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का देहांत, या यूं कहें कि वैकुंठ गमन 125 वर्ष की आयु में हुआ था, जो एक जरा के कारण उनके पैर में तीर मारने के कारण हुई थी। तो आप सभी भगवान श्री कृष्ण के इन अद्भुत तथ्यों के बारे में, किन तथ्यों के बारे में जानते थे और किन के बारे में आपको नहीं पता था, आप कमेंट करके उनके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी नए तथ्य के बारे में जानते हैं तो भी आप ज़रूर बताइएगा, हम सभी को नई जानकारी प्राप्त होगी। तो एक नई प्रस्तुति लेकर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित और सनातन धर्म से संबंधित एक नई कथा के साथ एक नई जानकारी लेकर आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।